जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान मॉन्स इस्माइल हनिया एज इफ ही वाज जिन्ना, बाबा है कौन। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद जरूर आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। दोस्तों, इस्माइल हानिया को गुड नाइट बोल दिया, जिस पर उम्मत मुसलमा के नाम नेहाद ठेकेदार तपे हुए हैं। हमास का लीडर, हमास का सरबरा, मुजाहिदों का बब्बर शेर इस्माइल हानिया, वो अपने पूरे खानदान के साथ बेहतर उरों के पास चला गया है। हमास के लीडर इस्माइल हनिया मारे गए हैं। गुड नाइट हो गया। उम्मत मुसलमा कहाँ है हमारी? आज वो किधर गए? फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के कत्ले आम में बराबर के शरीक हैं। यानी जो भी कोक पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, KFC जा रहा है, मैकडोनल्ड जा रहा है, वो फलस्तीनियों को मार रहा है। दूसरी राय ही नहीं है इसमें। A few moments later. जी दोस्त, आपने फिर पेप्सी पी ली? जी सर। तालियां। इतनी जाहिल कौम है, एक तरफ बोलते हैं हम बाइकाट कर देंगे, लेकिन बाइकाट क्यों नहीं किया आपने? सर बाइकाट ऐसी है कि वो पेप्सी खुल गई थी। अच्छा जी। अगर जिहाद जैसे फर्ज को इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इस्लाम इनकम्प्लीट हो जाता है। जी 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 जी। जितना फिलिस्तीनियों ने गम नहीं मनाया, उतना पाकिस्तान के स्टूडियो में भाई साहब छाती पीटना और रोना। पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया कि जैसे जिन्ना की कब्र से जिन्ना को दोबारा निकाल के उसको जिंदा करके दोबारा उसके फेफड़े फेल करके वापस कब्र में डाल दिया। इस्माइल हनिया के कातिलों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो नहीं जानते कि उन्होंने इस मुजाहिद शहीद, इसका खून ईरानी और फलस्तीनी अवाम के दरमियान ताल्लुकात में नाकाबिल यकीन रिश्ते पैदा कर दिए हैं। बहुत बड़ी वॉर जो है वो होने जा रही है। इस्माइल हनिया ईरान में थे, तेहरान में उनकी ये हलाकत हुई है। अगर कोई भी बंदा ईरान में हो और उसको इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड अगर उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसको सिक्योरिटी दे रही है, मतलब फॉर द ईरानियन स्टेट दैट पर्सन इज VVVIP। सिर्फ VIP नहीं, VVVIP है वो। उनके लिए हेड ऑफ स्टेट का औहदा रखता है वो आदमी, हेड ऑफ स्टेट का वो औकात रखता है। वहां पे जाके अभी तक ये नहीं बता पाए कि कैसे करा। उन्होंने बोला रेड हुई, लोग आए, कुछ कर गए। कौन था पता नहीं, कौन लोग हैं ये, क्या सोचते हैं, क्या सोच है इनकी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल की स्ट्राइक में वो मारे गए हैं। इजराइल ने स्ट्राइक की है और उसमें इस्माइल हनिया को असैसिनेट किया गया है। इजराइल ने बाकायदा तौर पे इस बात की जिम्मेदारी ली है कि हाँ, इस्माइल हानिया को हमने शहीद किया है। दोस्तों, इजरायली सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। ना उन्होंने बोला हमने किया, ना उन्होंने बोला हमने नहीं किया, क्योंकि ईरान में ये वाकया हुआ। ईरान के लिए ह्यूमिलेशन है, ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, ये ईरान के लिए शर्म की बात है कि उसकी सरजमीन पे उसका मेहमान कत्ल हो जाता है। खुफिया एजेंसी मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको 22 नवंबर को नेतन्याहू ने बोला था कि हमास की लीडरशिप, हमास के लोग, वो कहीं पर भी छुपे हों, वो गाजा में छुपे हों, वो कहीं देश विदेश में छुपे हों, वो कतर में छुपे हों, ईरान में छुपे हों, कहीं पर भी दुनिया में, उनके लिए जमीन छोटी कर दो। आमीन। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। कि इसराइल के ऊपर इस वक्त एक बहुत ही बड़ा आलमी राय आमा का दबाव है। अरबों का तो उनको वैसे ही खौफ नहीं रहा क्योंकि अरब उनके साथ दोस्ती करना चाह रहे थे। तो ईरान वाहिद एक ऐसी आवाज थी जो फलस्तीनियों के लिए मुसलसल खड़ी हो रही थी, तो इस वजह से वो उनके साथ जंग का दायरा फैलाना चाहता है। मिसाइल पड़ी ईरान में, मरा हमास का चीफ, लेकिन पिछवाड़ा किसका सूझा? पाकिस्तान का। यही तो कयामत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अपने घर में लगी हुई आग से कोई मतलब नहीं। इसराइल को वार्न कर रहे हैं कि एस्केलेट ना करें। इस वक्त अमेरिका इसराइल को नहीं चला रहा, इसराइल अमेरिका को चला रहा है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। इस टाइम फिलिस्तीन से ज्यादा दुख में है पाकिस्तान। शहीद इस्माइल हनिया का खून जाएगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के स्टूडियो में भाई साहब छाती पीटना और रोना। पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया कि जैसे जिन्ना की कब्र से जिन्ना को दोबारा निकाल के उसको जिंदा करके दोबारा उसके फेफड़े फेल करके वापस कब्र में डाल दिया।
अभी पूरी मुस्लिम उम्मा में जो सबसे ज्यादा तपा हुआ है, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, एक ही मुल्क है और वो है पाकिस्तान, जो सिर्फ उछलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बोला है कि इजरायली आग से खेल रहे हैं और ये जो उनका रवैया है ये पूरे खित्ते को एक बहुत बुरे फसाद में फंसा सकता है। डेफिनेटली ये खित्ते में हम देख रहे हैं कि जो एस्केलेशन है अब ये हमें वाइडर लेवल पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये अमल जो हुआ है ये पहली बार तो इसराइल ने ऐसा कोई कॉन्डक्ट नहीं किया, इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुका है। भारत भी इसी तर्ज अमल को अपनाता रहा है। बस अब 4-5 दिन ये मीडिया पर बैठकर अपना रोना रोएंगे, बौखलाएंगे, बिल बिलाएंगे और फिर वापस से अपने बिल में घुस जाएंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पहले तो अब ये होगा कि ईरान को फैसला करना होगा कि अब हम क्या करें। अब ईरान जो है वो प्रिपेयर कर रहा है बहुत बड़ा हमला, और अब अली खामनाई समेत जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हम इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेंगे। और उसी के साथ हमास को अब लीडर कौन रिप्लेस करेगा इस्माइल हानिया को। अगर एक बड़े आदमी को आज हम खो देते हैं तो एक और बड़ा आदमी उसकी जगह ले लेगा। हमास में ऐसे कई मुजाहिदीन नाजरीन तैयार हैं, ऑलरेडी तैयार। इजराइल ने सिर्फ ईरान पर, तेहरान पर ही स्ट्राइक नहीं की, बल्कि इजराइल ने लेबनान पर भी एक बड़ी स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस्माइल हानिया को किन किन जिसको कहते हैं उपाधियों से नवाजा है, जरा ये भी सुन लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। आज इंग्लिश टीवी, और मुझे नहीं पता था इनके पास इंग्लिश टीवी भी है पाकिस्तान में, गजब बेइज्जती है। आज इंग्लिश टीवी कहती है इस्माइल हानिया को बोला है कि वो शहीद है। पाकिस्तान में इस्माइल हानिया को शहीद कहा जा रहा है और बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में इस्माइल हानिया को शहीद के तौर पर ही देखा जाएगा। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम कर रही है और कह रही है कि हमें बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। तो इन्होंने अफसोस प्रकट करा है पीपल ऑफ पैलेस्टीन को और इनके खानदान को, इनके परिवार को, कि यार बहुत बुरा लगा हमें। तो पाकिस्तान को फॉर्मली बड़ा बुरा लगा कि एक आतंकवादी मर गया, क्योंकि वो खुद ही आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी खुद ही दहशतगर्द हैं। तो जाहिर सी बात है जब दूसरा दहशतगर्द मरेगा तो दिल तो टूटेगा यार, जाहिर सी बात है। आप पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं कर सकते। जिसके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर में, ऑन द फ्लोर ऑफ द पाकिस्तानी नेशनल असेंबली, जो पार्लियामेंट है उनका, वहां पे जो ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल सकता है, ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल सकता है। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके शहीद कर दिया। ये जो इस्माइल हानिया है, इस्माइल हानिया क्या बेच रहा है ओसामा के सामने? आपको क्या लगता है? ये मुरमुरे बेच रहा है ओसामा बिन लादेन के सामने। ये तो कल का बच्चा है। जी 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 जी। तकरीबन इस्माइल हानिया के घर के 60 फैमिली मेंबर्स, जिसमें उनके 3 अपने बच्चे और 5 उनके पोते, उनको मारा गया, पोते पोतियों को मारा गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इस्माइल हानिया को मार दिया। इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, पर ये ऐसे छाती पीट रहे हैं जैसे जिन्ना मर गया दोबारा। माय गॉड, पता नहीं क्या मैटर है इन लोगों का। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया बदल चुकी है। इसराइल अब तक मारता आया। इसराइल ने ईरान के अंदर घुस के ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया था नाजरीन। मुसाद की इतनी ताकत है कि वो उसने ईरान के अंदर मौजूद अपने दुश्मन को मार दिया। अब ईरान कैसा बदला लेगा? इसराइल का इरादा कोई सीज फायर का लगता नहीं है। वो चाहती है कि जंग आगे चलती जाए, बढ़ती जाए। जब फर्स्ट डे हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो यही पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि ओहो बड़ा हिम्मत वाला काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अब पिछले 1 साल से जो जंग यहाँ चल रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को, बुजुर्गों को, जवानों को मारा जा रहा है, वो हर तरीके से इंसानी हकूक की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है। इंसानियत, सालो तुम्हें इंसानियत का मतलब भी पता है? ये रेजिस्टेंस की मूवमेंट की दुनिया नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये साइंस की दुनिया बन चुकी है, ये तरक्की की दुनिया बन चुकी है। इसको अगर कोई कंट्री इस तरीके से लेता है और जानता है तो वो इंडिया है। फुआद शुक्र, ये हिजबुल्लाह ने भी बड़े रॉकेट शॉकेट मारे थे, बोला टेल अवीव पे। ये फुआद शुक्र जिसने ऑर्डर दिया था उसको भी गुड नाइट बोल दिया। तो आप देखो, फुआद शुक्र जो हिजबुल्लाह का टॉप हेड था उसको गुड नाइट बोला 30 तारीख को, और 31 तारीख को उन्होंने गुड नाइट बोल दिया इस्माइल हानिया को। 48 घंटे के अंदर दो बड़े दुश्मनों को इजराइल ने गुड नाइट बोला है दोस्तों। और मैं तो बोलती हूँ एक दिन पाकिस्तान पर भी एक मिसाइल छोड़ ही दो भाई, मेरे को बुला लेना। हमास का लीडर मारा जाए। हमास वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। यहूदी तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही बोलेगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते। वो जो है ना
वो इसराइली प्रोडक्ट है। और ये पेप्सी भी अभी स्पेशल रीज़न यही है पेप्सी मंगवाने का कि कोक इसराइली प्रोडक्ट है, क्या कि ये मंगवाई है, ये अभी 2 मिनट पहले मेरे इल्म में ये बात आई है कि ये भी इसराइली प्रोडक्ट है। जाहिल। अदरवाइज हमारा टोटली बाइकाट ही चल रहा है। नहीं, तुम पेप्सी बॉयकॉट करके क्या उखाड़ लोगे इजराइल का? यानी कि आप कोई भी जो प्रोडक्ट है इस तरह की वो हम इस्तेमाल इसराइल की नहीं इस्तेमाल कर। अच्छा, आपकी एक बोतल मंगवाने से या ना मंगवाने से इसराइल को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल 1000% पड़ेगा। मैं नहीं मानता। क्या फर्क पड़ेगा? सर देखें, हमारे ये ब्रांड जो है ना 21,000 अरब डॉलर सालाना जस्ट फार्मूलों का इसराइल को पे किया जा रहा है। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में मेरा देखे हो। जब ये कंपनियां हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, इनको मार्केट में आगे सेल नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कंपनियां बैन हो जाएंगी, तो इसराइल की कमर टूट जाएगी। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी भी चीज की क्वालिटी में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। इसराइल की किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करके इसराइल को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम में बराबर के शरीक हैं। यानी जो भी कोक पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, KFC जा रहा है, मैकडोनल्ड जा रहा है, वो फलस्तीनियों को मार रहा है। दूसरी राय ही नहीं है इसमें। A few moments later. जी दोस्त, आपने फिर पेप्सी पी ली? जी सर। इतनी जाहिल कौम है, एक तरफ बोलते हैं हम बाइकाट कर देंगे, लेकिन बाइकाट क्यों नहीं किया आपने? सर बाइकाट ऐसी है कि वो पेप्सी खुल गई थी। अच्छा जी। अभी खोल ली तो पीनी पड़ेगी। अबे कोई स्टैंड होता है, जब तुमने बोल दिया बॉयकॉट का तो बॉयकॉट करो ना। खोल ली तो खराब किया, किसी बच्चे को मिला देते गरीब को, लेकिन नहीं। अब वो ना तो वापस वो गिरा देते, अब गिराने में पैसे तो हमने उसके ऑलरेडी पे कर दिए थे। साली जाहिल कौम। एक तरफ हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ दिन रात इसराइल की साजिश, यहूदियों की साजिश, यूद हनूद की साजिश, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पहले नंबर पर तो इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है ना, वो बनने की कोशिश नहीं करो। वो समझ ले के एक कुत्ते से ना शेर का नमूना बना के सामने कर दिया। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप। है वो कुत्ता ही आज भी, जस्ट दिखाया उसको शेर जा रहा है। बस कर कांटू। 1948 से आज तक ज़बा करता चला है। सिर्फ उनकी इसराइल इतना पावरफुल है? पावरफुल नहीं है ये, जस्ट उसकी समझ लेके बगैरती या हरामजदगी है, इससे बढ़कर कुछ भी। कितने इस्लामी मुल्क हैं पूरी दुनिया के अंदर? 57 तो कंट्रीज हैं इस्लाम। 57 है? 57। वो मिल के मुकाबला नहीं कर सकते इसराइल का, अमेरिका का? देख, यहाँ पर ना हम अगर हुकूमती लेवल पर जस्ट पाकिस्तान को लेके चलते हैं ना। खैर, इन पाकिस्तानियों का ये रोना धोना देखकर मेरे को काफी सुकून मिला, और इजराइल ऐसे ही निपटाते रहो इनको। यहाँ पर हर बंदा जो है ना वो ज़हनी गुलाम बन चुका है, और गुलाम हम किसी बाहर वाले के नहीं है, इधर के लीडरों के हैं। यहूद नसारा को, बाकी हनूद को, सिखों को जितना सऊदी अरबिया ने प्रमोट किया किसी और ने नहीं किया। मुसलमानों में से मंदिर बनाए जा रहे हैं हुकूमती फंडों के अंदर से, और जुल्म अब भी जारी है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। तो यो किट्टू भाई। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यहाँ पे फ़लस्तीनियों की बात हो रही थी, फ़लस्तीन की बात हो रही थी, इजराइल की बात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तानियों, जिस दिन आप जिहाद क्या होता है ओरिजिनली ये आप समझ लोगे ना, बहुत शांति आपको हो जाएगी, देश बहुत आगे आपका निकल जाएगा। आपको जो जिहाद बताया गया है ना, वो कहीं दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपके ब्रेन वॉच कर दिए गए। लिटरली बोल रहा हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ। जिहाद क्या है उसको समझ लो, उसको सीख लो। जिहाद मतलब ऐसा समझ लो कि एक सेवा भाव होता है, हेल्प करना। हर एक भाषा में एक वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। अब सेवा भावना, प्रेम भाव, ये होता है। ये दिखाओ। जिस दिन ये दिखा दिया उस दिन समझ लो आपके देश में भी शांति हो जाएगी भाई। ये लिख के दे रहा हूँ आपको। लेकिन इन सारी चीज़ों से पाकिस्तानियों आपको कहाँ फ़र्क पड़ता है।
पहले बोलते हैं कि पेप्सी को बॉयकॉट करना चाहिए, उसको ये ही नहीं पता कि पेप्सी उसकी इतनी बड़ी ब्रांड है पाकिस्तान में, जिससे ऐसा समझ लो कि आधा पाकिस्तान पेप्सी पे चलता है। और फिर खुद ने तो पेप्सी पी ली। हाँ। खुद ने पी ली। अरे पेप्सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पे बड़ा प्रमोशन पेप्सी का ही है। जिस दिन पेप्सी आप बॉयकॉट कर दोगे पाकिस्तान टीम खत्म। आ रही है समझ में बात? नहीं आ रही है? बिल्कुल करो। अच्छा। नो डाउट। देखो हम ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी है, कोका कोला है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स है जो हम बोतल में पीते हैं, देखो हेल्थ के लिए तो मेरे हिसाब से मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। किसी भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, मैं उससे खिलाफ ही रहता हूँ। ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स में हमें नहीं पता कि उसमें क्या मिलाया जाता है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। प्यास लगी, कुछ भी बोतल उठा ली और पी ली, फिर हम वो देखते ही नहीं है उसमें क्या क्या मिला हो, क्या क्या किस चीज़ों से बनी, क्या फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। पानी पी लो भाई। 20 रुपये की आप बोतल लेने जाओगे कोल्ड ड्रिंक्स की, जो 20 रुपये का ठंडा पानी आपको आराम से मार्केट से मिल जाता है, ठीक है, पी लो। ज़्यादा ऐसा लगे कि उसमें कुछ डालना है तो थोड़ी बहुत चीनी वगैरह डाल दो, खत्म करो यार। सबसे बेस्ट घर पे लेमन होगा, और जो वो क्या बोलते हैं, वो बोतल में उंगली डाल के जो बोतल को खोलते हैं उसको, वो पूरा सा लकोटी वाला आता है ना बोतल, उसमें सिर्फ हवाई गैस ही होता है। गैस वाली। हाँ लकोटी, ये वो वाली, ये तो मार्केट से गायब हो गई। ऐसी सोडा मिले तो वो भी ऐसा नहीं, हेल्थ के लिए वो ठीक है, लेकिन उसकी जो पेप्सी कोका कोला के सामने तो भाई ठीक ही है। इतना बोल सकता हूँ मैं। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, पाकिस्तान को उसमें जीने देते हैं। आपसे दोस्तों विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।